तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यार कि तुम जो सोचते हो, जो गोल को अचीव करना चाहते हो, उसे अचीव नहीं कर सकते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे माइंड में क्यों ऐसा लगता है कि तुम जो सोचते हो, जो तुम अचीव करना चाहते हो, उसे अचीव नहीं कर सकते हो? क्यों लगता है? खुद के साथ कभी क्वेश्चन किया है? इन 24 घंटों में आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, आप उसमें से 1 मिनट भी खुद के लिए देते हैं? कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिनट निकल जाएंगे, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि 1 मिनट भी आप खुद के लिए देते हैं? कभी सोचते हैं? हम अपने लाइफ में इस कदर बिजी हो चुके हैं कि स्कूल, घर, कॉलेज, काम, इतने बिजी हो चुके हैं कि हम खुद के लिए 1 मिनट नहीं देते। और लाइफ में अगर कोई गलती कर देते हैं तो हम किसी और को ब्लेम देके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? खुद के साथ कभी क्वेश्चन किए आप क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं हैं? कभी खुद पे गौर किया है? देखिए, जब तक आप खुद के साथ लॉयल नहीं रहेंगे ना, कोई साथ नहीं देगा। कोई इंसान है जिस पे आप भरोसा करते हैं, मिलेगा धोखा, मिलेगा, छोड़ के जाएगा। क्योंकि जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, देखिए दुनिया में हर कोई बदल सकता है, आल टू आल मैं बोल रहा हूँ, हर कोई बदल सकता है यार, लेकिन तुम नहीं बदल सकते। खुद के लिए तुम हमेशा लॉयल रहोगे, हमेशा तुम खुद के लिए खड़े रहोगे। तो इसलिए दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है खुद पे ध्यान दो और खुद को इम्प्लीमेंट करो, खुद को इम्प्रूव करो। क्योंकि तुम ही हो वो जो खुद के लिए खड़े रहोगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान दूसरों पर ना देते हुए खुद पे गौर करो और खुद को इम्प्लीमेंट करो और खुद को इम्प्रूव करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें रोल प्ले करती है। देखिए, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को, गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ पॉजिटिव रहो। खुद को यकीन दिलाओ कि वो तुम कर सकते हो, तुम उसके लिए डिजर्व करते हो, तुम उसके लिए डिजर्व करते हो। क्योंकि देखिए, जब तक आप उस चीज़ को अपनी तरफ समझते नहीं कि वो अपना है, वो मुझे मिल जाएगा, खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप अंदर मोटिव नहीं आएगा, आप उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। और लोग, देखिए नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी से जाके कहते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप इस उम्मीद में जाते हैं कि वो कुछ बताएगा, कुछ आइडिया देगा। अगर वो ये बात बोल दे कि भाई बिजनेस में तो बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है भाई, ये आजकल कंपटीटिंग बहुत ज़्यादा हो गया, कंपटीटर बहुत हैं और एक सफल बिजनेसमैन बनना बहुत ही मुश्किल है, और आप किसी दिन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद आप चला रहे हैं और एक दिन किसी दिन मान लीजिए कि डाउनफॉल हो गया बिजनेस में, तो आपको उसकी बात याद आएगी कि उसने बोला था कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, बहुत कंपटीटर हैं, बहुत मुश्किल है करना। तो उसकी बात याद आएगी और आपके माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ सकते हैं मेरी बातों को? तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या है चीज़? ये नेगेटिविटी ही है। देखिए, आप अकेले रहना प्रेफर कर सकिए, आप अकेले रहना रह सकते हैं, रहिए, बट किसी ऐसे इंसान के साथ मत रहिए, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत रहिए जो आपके माइंड को नेगेटिव देते हैं। देखिए, आप उस समाज में रहते हैं जहां आपको जन्म से पहले से ही जो रिसाइकल चलता आ रहा है वही रिसाइकल आपको मिला है, जो रिसाइकल पहले से ही चलता आ रहा है वही रिसाइकल आपको मिला है। यानी कि लोग अगर पूजा करते हैं किसी दिन, तो आप भी उसी दिन पूजा करेंगे, ठीक है। कोई चीज़, कोई लोग जैसा करते हैं वैसा ही आप करेंगे, क्योंकि आप उसी समाज में रहते हैं और आपके जन्म से पहले से ही वो चीज़, रीति रिवाज चलता जा रहा है। और मान लीजिए कि लोगों के अंदर नेगेटिव है, लोगों को पीछे खींचने की कला है भाई, कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पीछे कैसे खींचा जाए, तो वही कला तो आपके अंदर भी आएगी, क्योंकि आप जन्म से पहले से ही ये सब वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और आप उसी समाज में रहते हैं। तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं आप दुनिया से अलग हो सकते हैं? होना है तो या तो उन लोगों से अलग हो जाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनसे अलग हो जाइए, एकदम साधु संत बन जाइए, लेकिन मैं ये भी चीज़ प्रेफर करता हूँ कि जितना आप अगर बदलना चाहते हैं खुद को, तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कम ही दोस्त बनाइए जो आपको पॉजिटिव रखे, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, नॉट पॉसिबल।